वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 8 और हम डिस्कस कर रहे थे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर टीके इंटर मॉड्यूल को। और इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था चेक बटन को, और इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियो बटन को। तो देखिए, ऑनलाइन आपने किसी भी एप्लीकेशन को अगर चेकआउट किया होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पर रेडियो बटन्स अवेलेबल होते हैं। मेनली जब हमको मल्टीपल सेलेक्शंस में से एक सेलेक्ट करना होता है, बेसिकली जेंडर वाला जो आपने देखा है, जैसे आपका मेल फीमेल अदर होता है, तो इनमें से आप एक सेलेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से जहां पे भी मल्टीपल सिलेक्शन होता है तो वहां पे सिंगल आपका एक रेडियो बटन सेलेक्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं, इसके बेसिक्स हम यहां पे सीखते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक मैं यहां पे लिख देता हूं, टॉपिक है हमारा रेडियो बटन, एंड देन हमारा जो मॉड्यूल है फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट एवरीथिंग, यानी कि हर एक चीज़ हम हर एक फंक्शन को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। देन सिंपली हमारा जो बेसिक है यानी कि विंडो हम क्रिएट करते हैं, एंड टाइटल भी चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं, टाइटल है हमारा रेडियो बटन। तो रेडियो बटन, एंड फाइनली इस पूरे को हम डाल देते हैं मेन लूप में। तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे तैयार हो गया है। देखिए सिंपली हमारा जो रेडियो बटन है, जो टाइटल है वो यहाँ पे आ गया है, एंड सिंपली एक विंडो हमको यहाँ पे मिल गई है। तो अब हम रेडियो बटन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो रेडियो बटन भी आपका जो है, देखिए जैसे आपका चेक बटन है, तो चेक बटन में तो हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन में हमें एक ही सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम सिंगल एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं। तो var आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं, और ये हम इंटीजर वेरिएबल यहाँ पे लेंगे। तो जब भी आप int var यहाँ पे लिखते हैं यानी कि इंटीजर वेरिएबल, तो इसमें भी आपने ध्यान देना है कि आपका जो यहाँ पे i है ये अपर केस में होता है, और साथ में आपका जो v है ये भी अपर केस में होता है। तो काफ़ी बार इसमें हम एरर कर देते हैं, गलती इसमें हम कर देते हैं। तो सबसे पहले दो बटन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले R1 यानी कि रेडियो बटन 1, तो रेडियो, और ये भी एक विजिट है, तो इसका भी जो पहला यहाँ पे लेटर है या अल्फाबेट है R, वो आपका कैपिटल में होगा। तो रेडियो बटन जो कि एक विजिट यहाँ पे है, तो इस विजिट को हमने देना है आपका विंडो पे, तो W, देन इसके हम ऑप्शंस लिखने वाले हैं। तो चलिए टेक्स्ट में हम यहाँ पे दे देते हैं फॉर एग्जांपल मेल, एंड सिंपली वेरिएबल इसका हम यहाँ पे ले लेते हैं, वेरिएबल हम लेने वाले हैं var। तो वेरिएबल इसका एक ऑप्शन यहाँ पे है, एंड इसमें अब हमने वैल्यू देनी है। तो वैल्यू इसमें हम दे देते हैं 1। ऐसे ही जब हम दूसरा क्रिएट करेंगे तो उसमें हम वैल्यू दे देंगे 2। और इसके अलावा और जो ऑप्शंस हैं, जैसे हाइट इसकी हम डिसाइड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 में दे देता हूँ। विड्थ इसका हम डिसाइड कर सकते हैं, तो विड्थ इसका हम चलिए दे देते हैं फॉर एग्जांपल 20। और इसके जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर आप देना चाहें तो इसको चलिए रेड हम दे देते हैं। इसके अलावा जो मेन यहाँ पे कमांड है, जो कि आपका कमांड ही होता है जिससे कि एक फंक्शन को हम कॉल करेंगे, तो फंक्शन हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल सेलेक्ट। तो यहाँ पे कमांड आपका यहाँ पे यूज़ होती है जैसे बटन में यूज़ होता था, और जितने भी आपके बटन्स हैं वो सभी आपके कमांड इसमें इसका मेन ऑप्शन होता है, क्योंकि कमांड के बेसिस पे ही ये विजिट्स आपके एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ पे एरर हमको प्रोड्यूस ना हो, एरर ना मिले, तो इसके लिए सिंपली मैं एक सेलेक्ट करके यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, और अभी फ़िलहाल इसमें कोई भी स्टेटमेंट हम नहीं लिख रहे, तो इसमें हम पास दे देते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसी कोड को सिंपली मैं कॉपी यहाँ पे कर लूँगा। तो हमारा ये बटन होगा बटन 2 यानी कि R2, और इसमें टेक्स्ट यानी कि जेंडर को अब हम यहाँ पे कर देते हैं फीमेल, एंड वैल्यू हमने चेंज करनी है, तो वैल्यू हम दे देते हैं 2। तो एक में वैल्यू हमने 1 दे दी, एक में वैल्यू 2 दे दी, एंड फाइनल काम हमने यहाँ पे R1 को पैक करना है, एंड सिंपली हम R2 यानी कि सेकंड जो रेडियो बटन है इसको भी यहाँ पे पैक कर देते हैं। अब जब भी इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो एक कमांड यहाँ से जाएगी जो कि सेलेक्ट जो फंक्शन है इस पे जाने वाली है, एंड यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं कि हमने क्या सेलेक्ट किया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू हैव सेलेक्टेड, आपने सेलेक्ट किया है। तो जो भी हम सेलेक्ट करेंगे, देखिए हम सिलेक्शन यहाँ से लेने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे फॉर एग्जांपल वेरिएबल से, जो कि एक इंटीजर वेरिएबल है। तो इंटीजर वेरिएबल को हमने यहाँ पे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर, एंड देन वेर डॉट जो हमारा गेट फंक्शन है, जिससे कि हम किसी भी बॉक्सेस से, जैसे एंट्री बॉक्स हो या हमारा रेडियो बटन हो, उससे हम डेटा लेते हैं। तो उससे हम वहाँ से डेटा लेंगे, लेकिन वो डेटा होगा इंटीजर में, तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रिंग में। एंड प्लस हमने यहाँ पे लगाया है जो कि कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है, तो वो सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ आएगा यू हैव सेलेक्टेड, एंड जो भी हमारा ऑप्शन यहाँ पे है, यानी कि या तो 1 या तो 2, तो दोनों में से एक ही हमने सेलेक्ट करना है। अब ये दिखेगा कहाँ, तो इसके लिए एक लेबल भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो लेबल फॉर एग्जांपल के नाम से हम बना देते हैं, तो लेबल, एंड इसको हमने डालना है विंडो पे।
टेक्स्ट इसमें हम डाल देते हैं एस नाम के वेरिएबल में जो है, एंड सिंपली इसको हम पैक कर देते हैं। तो अब देखते हैं किस तरीके से हमारा ये क्रिएट हुआ है, कोई एरर तो नहीं है। तो देखिए परफेक्टली हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है। एक मेल हमने क्रिएट किया, एक फीमेल, और जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं देखिए दूसरा हमारा, जब हमने फीमेल में यहाँ पे क्लिक किया तो सिंपली यू हैव सेलेक्टेड 2, मेल में करते हैं तो यू हैव सेलेक्टेड 1। तो इन ऑप्शंस को आगे हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे जब हम यहाँ पे इससे एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे। तो चलिए इसका मैं कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, क्योंकि दोनों का जो कलर है वो सेम है। तो एक को रेड कर लेते हैं, एक को ब्लू हम कर लेते हैं। तो देखिए मेल फीमेल सिंपल, आपने ऑनलाइन भी इस तरीके से देखा होगा या एप्लीकेशंस में देखा होगा। तो यही होता है हमारा रेडियो बटन। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 8। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 9।